सबों को जय मसीह की। भाई भक्त सिंह की सेवकाई तथा उनके द्वारा लिखित ईश्वरीय भेदों का प्रकाश, नवंबर 3। आज का वचन। और मार्था सेवा कर रही थी। यूहन्ना अध्याय 12 पद 2। जो मार्था ईर्ष्या और क्रोध से भरी हुई थी, लूका अध्याय 10 पद 40, वही अब आनंद से सेवा कर रही है। इसके पहले तो वह बहुत बातों के लिए चिंता करती थी, सेवा करते हुए थक गई थी। वह सेवा तो करती थी परंतु आनंद के साथ नहीं। उसकी बहन ने उसे अकेली छोड़ दी थी, इसलिए वह ईर्ष्या और क्रोध से भरी हुई थी। परंतु अब वही मार्था आनंद से सेवा करती है। विजयी जीवन, सुखी परिवार और जीवित मंडली के लिए आनंद के साथ सेवा या खातिरदारी की जरूरत है। जैसे जैसे हम दूसरों की अधिक सेवा करते हैं, वैसे वैसे हमें अधिक आनंद प्राप्त होता है। हमारा प्रभु जब गलील के काना में आया, तब वह सेवकों के बीच में था। बहुतेरे लोगों को विवाह समारोह में प्रथम पंक्ति में बैठना पसंद आता है। प्रार्थना की सभा हो तो उन्हें बहुत मजा नहीं आता, इसलिए वे अंतिम पंक्ति में बैठते हैं। परंतु विवाह के लिए तो उन्हें प्रथम पंक्ति ही चाहिए। प्रभु यीशु खास उद्देश्य से सेवकों के मध्य में था। इसलिए ही उसकी मां ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। दूसरे अवसर पर प्रभु यीशु ने चेलों के पांव धोए। यूहन्ना अध्याय 13 पद 5, मत्ती अध्याय 23 पद 12। मार्था में पुनरुत्थान का सामर्थ्य आया है, इसलिए वह अब नम्र हो गई है। आनंद और कृतज्ञता से वह सबकी सेवा करती है। जैसे आप अधिक सेवा करेंगे, वैसे आप आत्मिक रीति से अधिक बढ़ते जाएंगे। जब आप प्रभु के घर में जाएं, तब वहां आप कौन सा काम कर सकते हैं, उसे आपको खोजना चाहिए। कई लोग केवल संदेश के लिए ही जाते हैं। हर रविवार किसी खंभे के पास या किसी कोने की जगह में वे बैठ जाते हैं। नियमित आते हैं और वापस चले जाते हैं, परंतु वे पानी का गिलास तक उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाते नहीं हैं। वे यहाँ वहाँ घूमते फिरते हैं। दोष ढूंढने का काम उन्हें बहुत प्रिय लगता है। दूसरे कितने तो यहाँ वहाँ देखा करते हैं, परंतु झाड़ू लगाने का काम करने के द्वारा, चटाई बिछाने के द्वारा या दूसरा कोई काम करने के द्वारा, आनंद के साथ सेवा करने के द्वारा आत्मिक रीति से हम वृद्धि पाते हैं। व्यक्तिगत, पारिवारिक और कलीसियाई जीवन में यह बात सत्य है। प्रभु आपके साथ रहे और आपको आशीष दे।